Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियो से हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें आपको दिया हुआ है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कुछ यहाँ पर फंक्शन दिए हुए हैं, कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिनको हमें इवैल्यूएट करना है। जैसे 96 की पावर 3 है, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का यूज करके हमें इसको एक्सपेंड करना है। देखिए 96 की पावर 3 है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड 100 minus 4 raised to the power 3, right? And this is by using identity. X minus y to the power n, ये हो जाएगा nc0 x to the power n minus nc1 x to the power n minus 1 y plus nc2 x to the power n minus 2 y की पावर 2 डॉट 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 माइनस 1 टू दी पावर n, और ये ncn y टू दी पावर n। राइट, अब इसी बेस पे ये हमारा इतना हो जाएगा, यानी 100 माइनस 4 टू दी पावर 3, और जहाँ x है वहाँ 100 आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ 4 आ जाएगा, दैट इज, और n है वहाँ पर 3 आ जाएगा, that is 3c0 x, यानी 100 to the power 3 minus 3c1 100 to the power 2 into 4 plus 3c2, और ये 100 to the power 1 and only 100, और ये 4 to the power 2, right, plus 3c3, sorry, plus minus minus 3c3, और ये 4 to the power 3। 3c0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और 100 की पावर 3 का मतलब 101 हैविंग का 6 0, ठीक है, माइनस 3c1 का मतलब nc1 यानी 3 मल्टीप्लाई 1 पर 4 0 इंटू 4 प्लस 3c2 का मतलब 3 ncn माइनस 1 यानी 3 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 16 माइनस 3c3 की वैल्यू 1, 4 की पावर 3 का मतलब 64। फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1 पर 60 माइनस 3 4 12 प्लस 16 3 48 माइनस 64, ये हमारा हो जाएगा 1004800 माइनस ये हमारा हो जाएगा 120064। इसको जाएंगे, इसे माइनस कर दीजिए इसमें से, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में 6 गया 3 बचा, 9 में यहाँ रहेगा 8 यानी 7 में 0 गया 7 यहाँ रहेगा 4, यहाँ आपका 10 में से 2 गया 8, 9 में बन गया 8, that is 8,84,736। After that, your seventh one, in which we have to evaluate the 102 raised to the power 5. It can be also expressed 100 plus 2 whole to the power 5. So by using binomial theorem,
by using identity a plus b plus to the power n nc0 a to the power n plus nc1 a n minus 1 b plus nc2 a to the power n minus 2 b plus dot nc n minus 1 a to the power a n b to the power n minus 1 plus nc n b to the power n। इस पे हम इसको लिख देंगे 100 प्लस 2 एस टू द पावर 5। तो जहाँ n है वहां पर 5 आ गया, 5c0 और 100 टू द पावर 5 प्लस 5c1 और 100 टू द पावर 4 इंटू 2 प्लस 5c2 100 टू द पावर 3 इंटू 2 द पावर 2 प्लस 5c3 100 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 5c4 100 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 5c5 और 2 टू द पावर 5। आगे सॉल्व करते हैं। 5c0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 100 पर 50 तो 10 टाइम 0 लग जाएंगे। आफ्टर दैट 1 इंटू 10 टू द पावर 5 को लिख दिया, 1 है 10 0 प्लस 5c1 का मतलब 5 और 1 पर 8 टाइम 0 इंटू 2 प्लस 5c2 को हम एक्सपेंड कर देंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 टाइम 0 मल्टीप्लाई 4। आगे बढ़ते हैं 5c3 को, तो प्लस 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 हैज 4 0 मल्टीप्लाई 8। 5c4 का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 32। आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा इतने रहेगा, 1 पर कितने 0 आ जाएंगे 10 0। आगे 5 2 जा 10, तो कितने 0 थी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 9 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस आगे फैक्टोरियल 3 को 5 को एक्सपेंड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 को खोल देंगे आप 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 पर कितने 0 आएगी 6 0 प्लस ये 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 8 था 8 मल्टीप्लाई 8 पर 4 0 प्लस 16,080 8,000 प्लस 32। आगे सॉल्व करिए, देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, ये 2 से 2 टाइम कट गया, ऐसे फैक्टोरियल 3 कट गया और 2 से 2 टाइम कट गया।
आगे सॉल्व कर दीजिए। 1 पर 10 0 प्लस 1 पर 9 0 प्लस 5 2 या 10 यानी 4 पर आप 0 हो जाएंगे 7 प्लस 5 2 या 10 आप 8 पर 0 हो जाएंगे 5 8 पर 0 3 प्लस 32 पर आप प्लस करेंगे पहले लिखेंगे आप 32 फिर लिखेंगे 08 फिर हमारा कितने हैं इस पर ये 5 0 है यानी 6 प्लेस पे 8 फिर 08 लिखेंगे फिर हमारा ये है 3 6 7 0 यानी 8 प्लेस पर 4 फिर आप इसे प्लस करेंगे कितने 3 फिर 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 0 1 दिस इज द एक्सपेंडिशन ऑफ यानी वैल्यूएशन इज 102 की पावर 5 की वैल्यू ये हो जाएगी। सॉरी फॉर दैट, ये देखिए यहाँ पर आपको ऐड करने में गलती हुई है, ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा क्योंकि जो 1 है हमारा कौन से प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेस 1 आएगा, यहाँ 0 का कोई गैप नहीं है इसलिए ये इतना ही आएगा। After that question number 8 in which we have to evaluate 101 raised to the power 4 raised to the power 4 को evaluate करना है, इसको भी हम इसी तरह लिख देंगे 100 plus 1 raised to the power 4 by using identity a plus b raised to the power n and c0 a to the power n and c1 a to the power n minus 1 b plus nc2 a to the power n minus 2 b2 dot 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 प्लस NCN और ये b टू द पावर n। आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमारा ये 100 प्लस 1 टू द पावर 4, जहाँ n है वहां पर 4 आ रहा है, a है वहाँ 100 आ रहा है, b है वहां पर 1 आ रहा है, यानी 4C0 और 100 टू द पावर 4 राइट प्लस 4C1 100 टू द पावर 3 और इंटू 1 प्लस आगे 4C2 100 टू द पावर 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 4C3 और 100 like 1 to the power 3 into 4C plus 4C4 और 1 to the power 4 and 4C0 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 है अब 8 0 हो जाएगा। 4C1 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 1 है 6 0 प्लस 4C2 4C2 को आप एक्सपेंड कर देंगे 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल और ये 100 की पावर यानी 100 की पावर 2 को 40 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 4C ये हमारा 4 हो जाएगा 4C 4 माइनस 1 लिख देंगे यानी NCN माइनस 1 की वैल्यू n होती है इंटू 100 यानी 1 मल्टीप्लाई 1। आगे सॉल्व करते हैं
1 have 80, 4 पर कितने जीरो आएंगे 60, इसे 4 into 3 into 2 factorial over 2 multiply 1 multiply 2 factorial into 100, sorry 1 पर 4 0 plus 400 plus 1, 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये टर्म कट गया। आगे देखते हैं 1 0 0 80 होंगे इस पर, प्लस 4 पर 60 प्लस ये आपका हुआ 3 2 या 6 पर 4 0 प्लस 4 पर 2 0 और ये 1, इसको प्लस कर दीजिएगा। ये हमारा हो गया आपका, सभी को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1 0 4 0 6 0 4 0 1, 1 0 4 0 6 0 4 0 1, सबको प्लस कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा ये। After that, your ninth one, in which we have to evaluate 99 raised to the power 5, इसको हम लिख देंगे सेम उसी तरीके से 100 minus 1 to the power 5, by using x minus y raised to the power n, क्या होगा आपका nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 by प्लस nc2 x to the power n minus 2 by की पावर 2 डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n ncn और by टू की पावर n। इसी बेस पे इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100 माइनस 1 टू दी पावर 5 इक्वल टू NCN 5C0 और ये 100 टू दी पावर 5, राइट, माइनस 5C1 100 टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस 5C2 100 टू दी पावर 3 इंटू 1 टू दी पावर 2 प्लस 5C3 100 टू दी पावर 2 इंटू 1 टू दी पावर 3 प्लस 5C4 100 टू दी पावर 1 इंटू 1 टू दी पावर 4 प्लस 5C5 इंटू 1 टू दी पावर 5। इसी बेस पे से एक्सपेंड कर दीजिए, 5C0 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 100 पर 5 टू दी पावर 5 तो 1 है आपका 10 0 माइनस 5C1 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 1 पर 8 0 और 5C2 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 इंटू 1, तो यहाँ पर साइन डिस्टर्ब हो गया, प्लस माइनस आएगा यहाँ, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, ये प्लस माइनस अब माइनस आएगा आपका ये वाला 5C2 हो गया, तो ये वाला करेंगे माइनस 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 100 पर 4 0 1 पर 4 0 इंटू 1 का 1 होगा 5C4 का मतलब 5
मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5c 5 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर 1v1। आगे सॉल्व करते हैं। टेन जीरो हो जाएंगे। 5 कैसे मल्टीपल करते हैं? 5 पर कितने जीरो? 8 जीरो प्लस आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल होगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कट गया 3 फैक्टोरियल से, 2 से 4 2 टाइम कट गया, 5 2 या 10 आ गया। 10 का मतलब जीरो और बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 पर 7 जीरो। ऐसे ही अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये भी हमारा इतने आएगा, 5 2 या 10 आएगा, ये भी सेम वैसे ही है। तो 10 से यानी इस पे 1 पर 5 जीरो हो जाएंगे माइनस प्लस 500 और माइनस 1। प्लस वाले एक साथ कर लेते हैं और माइनस वाले एक साथ ऐड कर लेते हैं। प्लस वाले ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 0 0 1 4 टाइम 0 5 डबल 0 माइनस, अगर आप माइनस वाले करते हैं तो मिलेगा 5 0 1। इसमें इसको माइनस कर देंगे आप, माइनस करने पे मिलेगा आपको 9 5 0 डबल 9 डबल 0 4 डबल 9। नाइन 5 0 डबल 9 9 5 0 डबल 9 डबल 0 4 डबल 9 9 5 0 डबल 9 4 डबल 0 4 डबल 9। ये आपको इसे माइनस करने पर मिल जाएगा। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Your question number 10, in which we have to determine that using binomial theorem indicate which number is larger 1.1 raised to the power 10,000 or 1000। यानी कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, इसको हमें डिटरमाइन करना, पता लगाना। पहले अब इसको, ये तो हमें पता है श्योर 1000 है, अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। आप ये देखिए 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 इक्वल टू 1 प्लस 0.1 रेज़ टू द पावर 10,000 बाय यूजिंग a प्लस बी बाइनोमियल सॉल्विंग का यूज करेंगे। एस टू द पावर n एन सी 0 ए टू द पावर n प्लस एन सी 1 ए टू द पावर n माइनस 1 बी टू द पावर 1 प्लस एन सी 2 ए टू द पावर n माइनस 2 बी की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन सी n और बी टू द पावर n। इसी बेस पे इसको अगर एक्सपेंड करेंगे आप तो हमारा हो जाएगा 1 यानी 10,000 C0 और 1 टू द पावर 10,000 प्लस 10,000 C1 और a टू दी पावर यानी 1 टू दी पावर हो जाएगा एक पावर का 9,991 और इंटू 0.1 राइट।
प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, सभी पॉजिटिव टर्म नहीं आएंगे। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे, किसी NC0 की वैल्यू 1 होती है और 1 पर कितनी वैल्यू लगा लो तो 1 होती है, ठीक है। पावर कितनी वो 1 हो जाती है, प्लस 10C1, NC1 और NCn-1 हमारा क्या होता है, n होता है, यानी हमारा हो गया 10,000 मल्टीप्लाई ये 1 की पावर कितनी है, 1 ही रहेगा, इंटू 0.1 प्लस सम अदर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव टर्म्स। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 1 का 1 ही रहा, 1 प्लस इसे करेंगे तो 1000 डेसिमल इंटीजर लग जाएगा, 1000 हो जाएगा आपको, प्लस सम अदर पॉजिटिव टर्म्स। आपका 1000 और 1 मिलकर 1001 हो गया, ठीक है, प्लस सम अदर पॉजिटिव टर्म्स विच इज ग्रेटर देन 1000, यानी 1001 से तो ये बड़ा है, ये प्लस और हो रहा है, इसका मतलब ये 1000 से बड़ा है। तो लार्जर टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, therefore 1.1 raised to the power 10,000 is greater than 1000। क्वेश्चन में पूछा गया था रिटर्न यूजिंग बाइनरी थ्योरम इंडिकेट नंबर विच नंबर इज लार्जर, तो आप देख रहे हैं ये नंबर है हमारा क्या है, दिस नंबर इज लार्जर देन 1000। After that, your question number 11, in which saying that find a plus b raised to the power 4 minus a minus b raised to the power 4, hence evaluate under root 3 plus under root 2 raised to the power 4 minus root 3 minus root 2 to the power 4। इसको हमें पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इसको दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए NC0 यानी 4C0 a to the power 4, राइट, प्लस 4C1 a to the power 3b प्लस 4C2 a to the power 2 b to the power 2 प्लस 4C3 a b to the power 3 प्लस 4C4 और b to the power 4, राइट, माइनस दूसरा इस वाले करेंगे तो इसमें क्या अंतर है, जहां सेकंड टर्म होगा नेगेटिव आ जाएगा सर, ये 4C0 a to the power 4 माइनस 4C1 a to the power 3b माइनस प्लस 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4C3 a b की पावर 3 प्लस 4C4 b टू द पावर 4। अगर आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा यहाँ पर, ये दूसरा ये यहाँ पर कट जाएगा और तीसरा ये यहाँ पर कट जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, ये देखिए 2 टर्म बचेंगे सिर्फ, आप ये बचेगा आपका 4C1 a क्यूब b और 4C1 a क्यूब b, तो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस 4C1 a क्यूब b, तो इधर ये b प्लस ट्वाइस 4C3 a b क्यूब, राइट। इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई 4C1 की वैल्यू 4 होती है a क्यूब b प्लस 2 मल्टीप्लाई 4C3b, 4C4 माइनस 1 बन जाएगा तो ये भी 1 होती है, 4 होती है सॉरी, और a b क्यूब
दोनों को कॉमन हमारा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी आपका होगा 8 ए बी, 8 ए बी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 8 तो बाद बचा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इसको वैल्यू फाइंड होगी। अब इसी बेस पर हमें दूसरे एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसके बाद है √3 प्लस √2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √4 √2 दी पावर 4 इक्वल टू, और आप यहाँ देखिए जहाँ ए है वहाँ √3 है, बी है वहाँ पे √2 है। ये तो है जहाँ ए है वहाँ √3, बी है वहाँ √2 है। क्या लगा दीजिए 8 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2 ब्रैकेट √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अभी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 √6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 प्लस 2 5 5 8 is 40, that is 40 √6. This is the answer 40 √6. Your question number 12, in which we have to find x plus 1 raised to the power 6 plus x minus 1 raised to the power 6. Hence or otherwise evaluate √2 plus 1 raised to the power 6 plus √2 minus 1 raised to the power 6। सेम वैसे ही जैसे पहले भी किया था, तो ठीक उसी तरीके से इसको भी हम एक्सपेंड कर लेंगे। 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 इंटू 1 की कोई मीन्स नहीं होता, आप लिख देते फिर भी 6c1 x की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 4 1 टू दी पावर 2 प्लस 6c3 x टू दी पावर 3 इंटू 1 टू दी पावर 3 प्लस 6c4 x टू दी पावर 2 और 1 टू दी पावर 4 प्लस 6c5 x इंटू 1 की पावर 5 प्लस 6c6 और 1 टू दी पावर 6। ठीक वैसे ये भी खुल जाएगा, लेकिन यहाँ साइन बदल जाएगा, एक टर्म का नेगेटिव हो जाएगा इसके टर्म। 6c0 x की पावर 6 प्लस सॉरी माइनस 6c1 x की पावर 5 इंटू 1 प्लस 6c2 x की पावर 4 1 की पावर 2 माइनस 6c3 x की पावर 3 1 की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 1 टू दी पावर 4 माइनस 6c5 x इंटू 1 टू दी पावर 5 प्लस 6c6 1 टू दी पावर 6। ठीक वैसे ही से ऐड करेंगे तो ये टर्म कुछ कट जाएंगे, ये वाला प्लस और माइनस के ये और ये टर्म कट जाएगा, बचा हुआ टर्म आप लिख दीजिए। तो ये डबल हो जाएंगे 2 ब्रैकेट 6c0 की वैल्यू कितनी होती है, चलिए लिख लीजिए, इसको कर लेंगे 6c2 x की पावर 4 हो जाएगा, 1 को कम कर दीजिए तो 1 का कोई मतलब नहीं होता इसके लिए, प्लस 6c4 और x की पावर 2 प्लस 6c6 इंटू 1 आगे 6c0 की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 6c0 की वैल्यू एंड c0 की वैल्यू 1 होती है, यानी x की पावर 6 हो गया, प्लस 6c2 तो 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 प्लस सेम उसी तरीके से 6 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 66 की वैल्यू, यानी एनसीएन की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 1 एक्स टू द पावर 6, ये हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल और x की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, आगे आपका इस 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये 6 3 टाइम कट गया, ऐसे ये 2 से 6 3 टाइम कट गया। आपका बचा 2 ब्रैकेट एक्स की पावर 6 3000 15x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1, यानी सॉल्व हो क्या आपका आएगा 2 x की पावर 6 प्लस 30 x की पावर 4 प्लस 30 x की पावर 2 प्लस 2। अब सेम पैटर्न पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इवेल्युएट √2 प्लस 1, इवेल्युएट करना है हमें √2 प्लस 1 पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6। तो जहां x है हमारा √2 आ गया, बस बाकी वैसे ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई √2 की पावर 6 प्लस 30 मल्टीप्लाई √2 की पावर 4 प्लस 30 मल्टीप्लाई √2 की पावर 2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसे, 2 √2 का पावर 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 2 या 16 हो गया आपका ये, प्लस 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, यानी 4 4 3 या 12 120 हो गया आपका ये, प्लस 2 का स्क्वायर 2 32 या 60 हो गया आपका ये, प्लस 2, इन सबको प्लस कर देंगे तो ना हो जाएगा हमारा 160 120 180 198 हो जाएगा। इवेल्युएट होगा 198। After that, your question number 13, in which saying that so that 9 raised to the power n plus 1 minus 8 n minus 9 is divisible by 64 where n is a positive integer। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये 64 से डिविजिबल है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं, since 9 to the power n plus 1 है, it can be expressed 1 plus 8 to the power n plus 1, राइट। अब इसे हम एक्सपेंड कर देंगे क्या, by using identity 1 plus x to the power n nc0 plus nc1x plus nc2 x square dot 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 ncn xn। इसी बेस पर हमारा ये क्या है, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 है, जहां n है वहां n प्लस 1 हो जाएगा, x है वहां 8 हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, यानी 9 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c1 और ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस n प्लस 1 c2, तो ये हो जाएगा हमारा और ये 8 की पावर 2 प्लस डॉट 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 ऐसे हमारा हो जाएगा कहां तक, n प्लस 1 c n प्लस 1 और 8 की पावर n प्लस 1, ठीक है। nc0 ये होगा हमारा 9 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू nc0 1 की वैल्यू 1 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा n प्लस 1 c1 n प्लस 1 हो जाएगा
भाई NC1 n होता है, n प्लस 1 C1 n प्लस 1 हो गया इंटू 8 प्लस ये NC2, इसमें 8 की पावर 2 है, कॉमन ले लीजिए आप इसमें 8 की पावर 2 आगे ऐसे 8 की पावर 3 आएगी, 8 की पावर 4 आएगा, इस तरह से आगे टर्म आएंगे, ठीक है। यानी आगे 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 3 आएगा, तो 8 की पावर 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, तो बचेगा यहाँ NC2 प्लस n प्लस 1 C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आपका जो बचेगा कितना आएगा, 8 की पावर 2 कम हो जाएगी, तो रहेगा n प्लस 1 C n प्लस 1, 2 पावर इसमें कम कर देंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, फिर आपका 8 की पावर n माइनस 1, तो भी हुआ ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करिए। 9 की पावर n प्लस 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 64 मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसे मल्टीपल करते हैं, क्या इसका क्या आएगा, इसे सॉल्व करने में कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे, कोई भी नंबर 8 स्क्वायर बचा नंबर पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब इसे आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 9 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 ओवर 64 इक्वल टू आ रहा है सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, इसका 64 से डिवाइड करने, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, हेंस 9 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज divisible by 64, right? This is we have to prove. After that, your question number 14, in which saying that prove that sigma r equal to 0 to n 3 raised to the power r and 3 to the power r and CR equal to 4 to the power n, जैसे आपको दिया हुआ, ये हमें प्रूव करना है। सिग्मा r टू द पावर 0 to n 3 to the power n 3 to the power r and CR equal to 4 to the power n, ऐसा हमें इसको प्रूव करना है। देखिए इसे हम एक्सपेंड करते हैं पहले, सिंस सिग्मा r equal to 0 to n 3 to the power r and CR इक्वल टू, अगर r की जगह 0 रखते हैं तो 3 की पावर 0 n2 nc 0, ठीक है, प्लस फिर हमारा हो जाएगा 3 की पावर r की जगह 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1 और nc 1 प्लस 3 की पावर 2 nc2 प्लस 3 की पावर 3 nc3 प्लस 3 की पावर 4 डॉट 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 3 की पावर क्या हो जाएगा r और ncr, एक्सपेंड करेंगे कितना हो जाएगा, यानी लास्ट एन टर्म तक पहुंच जाएगा तो 3 की पावर n हो जाएगा, सॉरी n और ncn। अब आप देखिए यहाँ पर 3 की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया हमारा nc0, ठीक है, प्लस nc1 3 की पावर 1 3 प्लस nc2 3 स्क्वायर प्लस nc3 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस NCN 3 की पावर n,
दिस इज द फॉर्म ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, nc0 1, nc1x, nc1x, nc2x स्क्वायर, nc3x क्यूब, nc4 इस तरह से चलता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ 1 प्लस 3 टू द पावर n, so which is the equal to the 4 to the power n that we had to prove with it your acceptance। आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे आपसे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सही वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।